नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आज एक ऐसे महान संत और कवि की बात करेंगे, जिनकी सादगी और गहराई हर दिल को छू जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कबीरदास की, भक्ति काल के उस अद्भुत व्यक्ति की, जिनके शब्द आज भी उतने ही असरदार हैं, जितने सैकड़ों साल पहले थे। कबीरदास ने जीवन और भक्ति को बड़ी सरल भाषा में समझाया, ऐसे कि हर आम आदमी तक उनके विचार पहुंच सकें। उनकी साखियां और सबद हमें सीधे अपने मन से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। आज मैं आपको उनकी कुछ प्रमुख साखियाओं और सबद सुनाने जा रहा हूं, जिनमें जिंदगी का बड़ा सच छिपा है। पहली बात जो कबीरदास कहते हैं, वो ये है कि असली महानता सिर्फ ऊंचाई या दिखावे में नहीं होती। उनका दोहा बड़ा दिलचस्प है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सोचना, खजूर का पेड़ ऊंचा भी होता है मगर उसकी छाया नहीं मिलती, फल तो दूर की बात है। तो मतलब ये कि अगर हम बड़े बन भी जाएं पर दूसरों के काम न आए तो हमारी महानता बेकार है। ये जो बात है ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि अक्सर हम केवल यही सोचते हैं कि बड़ा नाम कमाना है, लेकिन कबीर हमें ये याद दिलाते हैं कि उपयोगिता का मतलब है सार्थकता। और जो बात मुझे यहां घेरती है वो ये कि जिंदगी में हमें न केवल बड़ा होना है, बल्कि सही मायनों में लाभकारी भी होना चाहिए। कबीर इतना साफ साफ कह गए कि महानता का माप दूसरों की सहायता से होता है। अब सुनिए दूसरा दोहा, जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी हमने कितनी पूजा कर ली, माला जप ली, पर अगर मन में बदलाव नहीं आया तो असली साधना क्या हुई। कबीर सीधे कहते हैं कि बाहरी आडंबर छोड़ो, मन की बुराइयों को पहचानो और उसे बदलो। ये सोचिए, कितना दिलचस्प है कि कबीर हमारे उस बाहरी दिखावे को चुनौती देते हैं, जो अक्सर खुद को भक्ति मानते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। मन का फेरना, ये एक बेहद सुंदर और सुलझा हुआ विचार है। इसका मतलब है अपने मन की गांठें खोलना, अपने मन को बदलना और खुद के अंदर झांकना। यही असली आध्यात्मिक साधना है। तीसरा दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े 100 पंडित होए। इस दोहे में कबीर ने ज्ञान का असली परिचय दिया है। वे कहते हैं कि किताबें पढ़कर ज्ञानी नहीं बनते, बल्कि असली विद्वान वह हैं जिन्होंने प्रेम को समझा हो। अब सोचिए, कितनी बार हम पढ़ाई या टेक्स्ट को ज्ञान समझ लेते हैं, पर असली ज्ञान प्रेम और करुणा से आता है। यह प्रेम सिर्फ ईश्वर के लिए नहीं, इंसानों के बीच भी हो सकता है। कबीर यह समझाते हैं कि प्रेम वह मूल मंत्र है जो जीवन को संवारे। और फिर वो दोहा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ये जितना सरल लगता है उतना ही गहरा संदेश देता है। कबीर सबके बीच बिना किसी भेदभाव के खड़े हैं। वो न किसी के दुश्मन हैं, न किसी के खास, बस सभी के लिए मंगल कामना। ये जो संभव की भावना है वो तो कहीं गायब होती जा रही है आज के समय में। अब बात करते हैं कबीर के उस सबद की, जो भक्ति का सूफियाना और सीधे दिल तक पहुंचने वाला संदेश देता है। हरि से लगे न प्रीत, मन भरमाया रे, कभू न जागे, मोरा मन अंधा अंधा। इसमें कबीर कहते हैं कि हमारा मन अभी तक ईश्वर से सच में नहीं जुड़ा। मन भटकता है, भ्रम में डूबा है, मोह माया और लालच में अंधा हो चुका है। जब तक मन जागा नहीं, तब तक सच्चाई का अनुभव भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि भक्ति सिर्फ नाम या दिखावे की चीज नहीं है। मन का सच में परम सत्ता से मिलना जरूरी है। और जब मन जागृत होता है, तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को पा सकते हैं। जो सबसे खास मुझे लगा वो ये है कि कबीर बाहरी कर्मकांड से ऊपर उठकर मन की शुद्धि और प्रेम की बात करते हैं। उन्होंने न केवल धर्म के नाम पर अंधविश्वास को रोका, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा की महत्ता बताई। और हां, कबीर ने ज्ञान को सिर्फ किताबों से परखा नहीं, बल्कि अनुभव से। उनका कहना है कि जो ढाई आखिर प्रेम को समझ गया वही असली ज्ञानी है। यानी प्रेम, करुणा और सच्चाई को उतारना हमारे जीवन में ही असली विद्या है। सोचिए, कितनी बार हम इतनी पढ़ाई के बाद भी मानवीय मूल्यों से पीछे रह जाते हैं। कबीर की ये साखियां हमें फिर से याद दिलाती हैं कि ज्ञान का असली आधार है प्रेम और सेवा। समाज को कबीर यह संदेश देते हैं कि ऊंच नीच, जाति धर्म और दिखावे से ऊपर उठो, प्रेम और संभव से जियो
अपने मन की सफाई करो, बुराइयों को दूर करो, ताकि तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो सको। फिर जब हम मन के बारे में बात करते हैं, तब कबीर का मन का फेरना हमें यह समझाता है कि बाहरी साधना से ज्यादा चाहिए मन की गहराई में उतरना। तो कुल मिलाकर कबीरदास की ये साखियां और सबद आज भी हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देते हैं कि सच्चा ज्ञान प्रेम और अनुभव से आता है, और वही जीवन को असली दिशा देता है। आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको इन दोहों और विचारों में खुद की झलक मिली होगी। कबीर की यह बात याद रखिएगा, बाहरी साधना से ज्यादा जरूरी है अपने मन को समझना और प्रेम से भरना। शुभकामनाएं, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई कहानी और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।